भौतिक पापमय जीवन के चार सिद्धांतों के स्तर पर उनका पतन नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं जे जे स्टालिन को कि जो जिन युवक युवतियों ने जब प्रचार हो रहा था वहां पे हरे कृष्णा मूवमेंट का, तो हरे कृष्णा शब्द जो है उसकी महत्ता यहाँ पे बताई जा रही है एक्चुअल में, है ना। उसका प्रभाव है कि जहाँ पे कोई भगवान कृष्ण को तो जानता भी नहीं था और लिविंग स्टाइल उनका बहुत डिफरेंट था, है ना। हिप्पी टाइप के लोग थे जो कि चौबीसों घंटा नशे में धुत रहते थे, मांसाहार, अवैध यौन संबंध, बिल्कुल पशुवत जीवन जो जी रहे थे वो पशु के समान थे, है ना। तो अगर कोई इंसान पशु की तरह रहता है ना तो पशु से भी ज्यादा गिरा हुआ होता है, तो पशु से भी ज्यादा मतलब निकृष्ट थे वो। तो उन लोगों ने जब हरे कृष्णा शब्द ध्वनि को ग्रहण किया तो उनमें क्या चेंजेस आया कि वो बिल्कुल मतलब इस ध्वनि को सुन करके और उसका रटन करके वो महात्माओं की तरह बनने लगे और वो स्थित हो गए इस पे, मतलब कि वापस से वो अपनी दुनिया में नहीं लौटे, वापस से वो हिप्पी कल्चर में वो नहीं गए, है ना। तो कितने सारे थे जैसे कि मेरे को नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा अभी ना, याद आया तो मैं बता दूंगी। तो क्योंकि उनको कहा जाता था कि बिल्कुल नहीं, माइंड में ही नहीं आ रहा मेरे। अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भक्ति मार्ग पे वो स्थिर है ना, उन्होंने मार्ग बदला नहीं, वापस से वो हिप्पी कल्चर में नहीं गए और वो चार जो सिद्धांत प्रभुपाद ने उनको बताए तो उसको उन्होंने एज इट इज ग्रहण किया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। जैसे कि प्रभुपाद जी ने बताया उनको कि मांसाहार नहीं करना है, अवैध यौन संबंध नहीं रखने हैं, कोई नशीली वस्तुओं को नहीं लेना है, जुआ नहीं खेलना है। और वेदांत सूत्र का यही अंतिम सूत्र है, अर्थात अनावृत, है ना, जो चीजें शब्दार्थ मतलब कि मनुष्य जो है शब्द ध्वनि के द्वारा मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो महामंत्र जो है वो मुक्ति का मार्ग है ना। ये शब्द ध्वनि है, ऐसी तरंग निकलती है जो कि हृदय में बिल्कुल झकझोर देने वाला ये ध्वनि होता है और ये मुक्ति का मुक्त हो जाता है मनुष्य। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद ने महत्ता बताई है। और जब क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार अगर अर्थ हम समझे ना, ऐसे तो आप सबको पता होगा अर्थ, है ना, कि हरे जो है वो शक्ति है भगवान की और कृष्ण और राम इसमें है, तो तीन शब्द से बना हुआ है ये महामंत्र। तो इसका अर्थ है क्या कि भगवान मेरे अंदर, हम जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम भगवान से ना आग्रह करते रहते हैं कि भगवान मेरे अंदर ऐसी ऊर्जा भर दीजिए आप, है ना, कि मैं हमेशा आपका निरंतर कृष्ण और राम के ध्यान में ही डूब जाऊं और आपकी सेवा में मुझे आप संलग्न करिए, है ना। तो ये एक तरह से आग्रह, ये मंत्र क्या है, आग्रह है भगवान से कि आप मुझे आप अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए और हमें अंदर, हमारे अंदर ऐसी शक्ति, जैसे कि आपकी शक्ति जो है ना, हरे मतलब क्या है, हरे भगवान, भगवान की परम आनंद को प्राप्त करने की शक्ति है ना, भगवान की परम आनंद को प्राप्त करने की शक्ति है। इसीलिए हम देखते हैं कि इस महामंत्र में हरे शब्द ज्यादा है ना, राम और कृष्ण से ज्यादा हरे शब्द है। जैसे हम अगर काउंट करें तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, है ना। तो हरे यहाँ पे कितनी बार आ गया, हरे ज्यादा टाइम हरे आ रहा है। तो मतलब क्या कि भगवान को प्राप्त करने में आनंद, और वो आनंद कहाँ से मिल रही है, तो भगवान की शक्ति से ही आनंद, तो भगवान हमें शक्ति भर रहे हैं कि हम आनंद प्राप्त कर सके, है ना, तो इस महामंत्र से। और ये हम भगवान से आग्रह कर रहे हैं बार बार, तो जितने टाइम हम बीट्स पे करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उतनी बार हम भगवान से याचना करते रहते हैं कि भगवान आप अपनी सेवा में हमें संलग्न करिए। और
कृष्ण और राम तो ये शब्द जो है, तो कृष्ण तो ऐसे कहते हैं हम परम आकर्षक है ना, इससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं। और राम मतलब होता है आनंद, है ना, मतलब परम आनंद। तो सुंदर आनंद, बहुत सुंदर आनंद। तो वो आनंद कहाँ है? तो बस हरे कृष्ण में ही ये आनंद है, परम आनंद है ना, क्योंकि ये सर्वोच्च आनंद है। तो कृष्ण और राम का अर्थ ही होता है सर्वोच्च आनंद, सुखद, है ना, और सुंदर। तो यही है हरे कृष्ण महामंत्र। तो जिसको इतना सुंदर आनंद मिल जाएगा, वो क्या वापस से पशुवत जीवन जीना चाहेगा? नहीं जीना चाहेगा ना, है ना। क्योंकि हिप्पी जो थे उनको, वो बहुत कम बुद्धि के, अगर हम देखें कि जो लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, वो इस मंत्र को भी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा तार्किक शक्तियां है ना, तर्क जो दे सकते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। लेकिन वो हिप्पी लोग जो थे ना, वो कम बुद्धि के लोग थे। तो बस प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप ये मंत्र, आप जो अभी जिस चीज में आप आनंद ढूंढ रहे हो ना, इससे कहीं ज्यादा आनंद इसमें है। तो जब उन्होंने, प्रभुपाद जी जब कीर्तन बैठ के पेड़ के नीचे करते थे वहां गार्डन में बैठ के, तो वो लोग इस ध्वनि को सुन करके उनको आनंद की अनुभूति हुई, है ना। तो उनको लगा कि जो हम नशा ले रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा आनंद सही में इसमें है। और प्रभुपाद जी ने उनको जब गुलाब जामुन खिलाना शुरू किया, है ना, प्रसाद, जब प्रसाद उनको देने लगे, तो प्रसाद जब उनके प्रसाद अंदर ग्रहण करते हैं ना प्रसाद, उससे और भी वो शुद्ध होने लगे। तो शुद्धता अंदर आने लगी। तो जो बुद्धू होते हैं ना, वो जल्दी भक्त बन जाते हैं, और जो तार्किक ज्यादा होते हैं ना, वो भक्त बन ही नहीं सकते। ज्यादा ज्ञानी जो हो जाएंगे, वो कभी भक्त नहीं बन सकते हैं, है ना। तो बुद्धू ही बने रहना अच्छा है कि भक्ति तो कम से कम मिल जाए, है ना। तो यही यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो लोग फिर वापस उस कल्चर में नहीं लौटे, उनका पतन नहीं हो रहा। जैसे हम देखते हैं, हम तो रोज वो चींटी की तरह है, चढ़ते हैं दीवार पे, फिर फिसल के नीचे गिर जाते हैं, है ना। लेकिन बार बार कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो कोशिश हम करते रहते हैं, लेकिन बार बार फिसल जाते हैं। चढ़ते हैं कम, फिसलते हैं ज्यादा, ऐसा ही होता है ना। लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। तो प्रयास करेंगे तभी हम परमानंद की अनुभूति कर पाएंगे और भगवान की सेवा में संलग्न हो पाएंगे, ना। कि कोई भी सेवा मिलेगी अगर हमें, तो हम बहुत उत्साहित होकर के कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि जैसे कुछ काम बोल दो तो लगता है बर्डन हो गया है ना। होता है, कभी कभी होता है ऐसा कि मेरा तो इतना बिजी शेड्यूल है अभी, और मेरे को मंदिर से भी सेवा मिल गई, तो वो लगता है कि किसको करूं, क्या करूं, ऐसा हो जाता है, उत्साह कम होने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंत्र तो हम जब कर रहे हैं, शायद से हम बहुत ज्यादा शुद्धता से नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है ना। बहुत बार ऐसा हो जाता है बहुत कम टाइम जो होता है ना, वो उत्साहित होकर के हम कर पाते हैं कुछ। तो यही है यहाँ पे। और इतना सुंदर प्रभुपाद ने ये किया। आगे पढ़ते हैं। हमें फल के द्वारा सीखना पड़ता है। यहाँ देखिए कैसे बोल रहे हैं कि ये वेदांत सूत्र का अंतिम सूत्र है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र को प्रभुपाद जी ने बताया कि ये वेदांत सूत्र का अंतिम सूत्र है, अर्थात अनावृत्ति शब्दार्थ, शब्द ध्वनि के द्वारा मनुष्य मुक्त हो जाता है। कुछ भी नहीं करना है, बस मंत्र का जाप करना है, महामंत्र का जाप करना है, शब्द ध्वनि से मुक्त हो जाएंगे। हमें फल के द्वारा सीखना पड़ता है। फलेन परिचीयते, हमारे शिष्यों को इस प्रकार का आचरण करने की आज्ञा दी गई है और इनका कोई पतन नहीं हो रहा है। ये लोग विशुद्ध परमार्थिक जीवन के स्तर पर बने हुए हैं और उपरोक्त वर्णित अविद्या अर्थात इंद्रिय तृप्ति के सिद्धांतों का अनुशीलन करने में इनकी कोई आकांक्षा नहीं है। तो कितना शुद्ध हो गए वो हिप्पी लोग कि इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठने लगे, है ना। और परमार्थिक जीवन मतलब अपने लिए जीना छोड़ करके दूसरों के लिए, है ना, मदद करना, ऐसे हो गए हिप्पी। नहीं तो हिप्पी कल्चर बहुत डिफरेंट था, केवल अपने लिए खाना पीना सोना, है ना, और नशा करना, ऐसा था। इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते थे। लेकिन वो
अविद्या है इंद्रिय तृप्ति। तो अविद्या से वो ऊपर उठ गए और वो इंद्रिय तृप्ति के सिद्धांतों का अनुशीलन करने में इनकी कोई आकांक्षा नहीं रही, नहीं है। यही उनकी वेदों को समुचित रीति से समझ पाने की परीक्षा है। तो हम पढ़ते हैं ना, पुस्तक पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी हम इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, तो हम समझ नहीं पा रहे, मतलब कि सिद्धांतों का अनुशीलन जो है वो हम अच्छे से नहीं कर पा रहे। ऐसा ही है, ये लोग इस सांसारिक स्तर पर फिर नहीं लौटते हैं, क्योंकि वे भगवत प्रेम में रूपी अमृत फल का रसास्वादन कर रहे हैं। जो जब हम फल को बहुत, कोई भी फल अगर उसका पूरा टेस्ट लेकर के अगर हम उसको खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अगर मान लो कि अभी ऑरेंज आ रहा है या ग्रेप्स है ना, तो बहुत मीठा, बहुत उसका आस्वादन करके हम खाते हैं, तो लगता है कि और खाएं, है ना। तो उसी तरह से ये पुस्तक के जो है या हमारे आध्यात्मिक जो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, है ना, रियल कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा भगवत गीता, भागवतम, तो ऐसा ही फल है। इतना मीठा है, इतना मीठा है, तो उसका उसका रसास्वादन अगर हम डूब करके करेंगे ना, तो वापस से हम बार बार इंद्रिय तृप्ति में हम लिप्त नहीं हो पाएंगे। तो जब बार बार हम जो गिरते हैं ना, च्युत होते हैं हम बार बार, तो इसका यही उपाय है कि भगवत गीता, भागवतम जैसे मीठे फल को पूरा टेस्ट लेकर के हम ग्रहण करें, तभी हो पाएगा, है ना। सर्व फल त्याग, यहाँ पे भगवान भगवत गीता से इतना सुंदर भगवान का श्लोक है कि भगवान स्वयं ये कहते हैं, शब्द बताया रहे भगवान कि सर्व धर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, है ना, प्रत्येक वस्तु का त्याग करके केवल मेरी शरण लो, है ना। मेरी शरण लो क्या, तो बिल्कुल सिंपल सा भगवान ने रास्ता बता दिया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का ही शरण लो, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र का शरण लो, और हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है हे कृष्ण की परम शक्ति, और ये कृष्ण, हे कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, कृपया मुझे अपनी नित्य सेवा में संलग्न कर लीजिए। अतः हम लोग प्रत्येक वस्तु का त्याग कर चुके हैं और केवल श्री भगवान की सेवा में संलग्न हैं। श्री कृष्ण हमें जो आज्ञा देते हैं, केवल उसी कार्य को करना हमारा एकमात्र प्रयोजन है। हम कर्म, ज्ञान और योग के समस्त फलों को त्याग चुके हैं, और यही विशुद्ध भक्ति अर्थात भक्ति रुत्तमा की अवस्था है ना। तो जब जब ऐसा हो जाए ना कि हम वही करें जो भगवान ने कहा है ना, हर चीज में हम भगवान को शामिल करें, तभी वो भक्ति में हम उत्तम स्थिति पे पहुंच रहे हैं। वो इस अवस्था जो होगी वो भक्ति में उत्तम अवस्था होगी। जब हर चीज को हम, जैसे हम कुछ करते हैं तो उसका श्रेय हमें अपने नहीं लेना, उसका क्रेडिट अपने नहीं लेना, है ना, या किसी व्यक्ति पे उसका क्रेडिट नहीं लेना, किस पे देना है, भगवान पे, है ना, कि भगवान ही तो सब चीज कर रहे हैं ना। तो भगवान तभी तो बोल रहे हैं कि सब धर्मों को त्यागो और मेरी शरण में आ जाओ, है ना। भगवान ने वो बोला ना, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पापों से मुक्त कर दूंगा, है ना, क्योंकि हर दिन हमसे बहुत पाप होते हैं, उन सब पापों से मुक्त कर देंगे और भगवान अपनी सेवा में हमें संलग्न कर लेंगे। तो हम जितना ही जपा करेंगे ना, महामंत्र का जपा करेंगे, तो शुद्धता भी आएगी अंदर, और भगवान की सेवा में हमें ना मन लगने लगेगा। मन नहीं लगता तो मन लगने लगेगा, और जितना हम जप करेंगे उतना ही लगेगा ना, और जप करें और जप करें। जब उसका टेस्ट आने लगे तो लगे ना और खाएं, कोई चीज का टेस्ट लगता है तो वैसा ही हो जाएगा। तो टेस्ट लेना स्टार्ट तो करें। हम टेस्ट ले नहीं रहे, बस हम क्या करते हैं, जपा करते हैं मैकेनिकल, कि कंप्लीट कर ले राउंड, अभी ना एक ग्रंथि कर लूं, फिर दोपहर में कर लूंगी। मेरे साथ तो ऐसा ही है कि एक ग्रंथि सुबह कर लिया, फिर एक ग्रंथि दोपहर में, या दो ग्रंथि कर लिया, फिर एक दो माला बच गया, फिर रात में सोते समय कर लिया। वो है ना, मैकेनिकल होते जा रहा है, टेस्ट नहीं कर पा रही। टेस्ट जब आएगा ना, तभी सेवा में मन लगने लगेगा।
ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज और ये है कि महामंत्र तो इतना शुद्ध है, तो इसकी महत्ता ना बहुत हमारे गुरुओं ने भी बताई है, महत्ता है ना, कि रूप गोस्वामी है ना, श्री रूप गोस्वामी ने बोल अपने पदावली में लिखा है कि महामंत्र का जो जप करते हैं, जिन्होंने स्टार्ट कर लिया, इसका रटन करने लगते हैं, जो है ना निरंतर रटन करने लगते हैं जो महामंत्र का, तो उनके साथ बहुत सब चीज अद्भुत होने लगता है, सब कुछ अद्भुत होता है। इस भौतिक जगत में भी उनके लिए सब कुछ अद्भुत होने लगता है ना। जैसे कि लगेगा कि एक बहुत ऊर्जावान वो हो जाते हैं, है ना, एनर्जेटिक हो जाते हैं। उनके आसपास एक दिव्य तरंगे घूमने लगती हैं, है ना। तो वो आनंद की अनुभूति, जब दिव्य तरंगे घूमेंगी तो क्या होगा, आनंद की अनुभूति होगी, है ना। तो जो मन से करता है वो, क्योंकि हम तो कर रहे हैं जपा, लेकिन वैसी स्थिति नहीं आई है, जो बहुत मन से करता है ना, उसके आस मतलब उनको लेकर के जाना था, फिर वो सो गए। अब सो गए तो फिर ट्रेन कौन लेकर के जाता, तो भगवान उनका, क्योंकि वो कभी भी ना वो काम जो करते थे बहुत परफेक्ट करते थे, टाइम के बहुत पंक्चुअल थे। लेकिन उस दिन भगवान देखे कि इनको तो नींद, थक गए थे, वो नींद आ गई, तो भगवान स्वयं ट्रेन लेकर के चले गए जिस स्टेशन पे जाना था। और जब वो उठे तो सबने बोला कि अरे ट्रेन तो चली गई, ट्रेन चली गई। तो बोले कौन ले गया, तो आप ही तो ट्रेन लेकर के गए। तो फिर वो एकदम से भगवान को तुरंत याद करते हैं उस टाइम की, ये भगवान ये मेरे से क्या हो गया। फिर वो समझ जाते हैं कि भगवान ने कैसे मदद कर दी है ना। तो हर काम, भौतिक कार्य में भी भगवान मदद करने लगते हैं, और आध्यात्मिक उन्नति तो करते ही करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मेरे को नाम बिल्कुल से याद नहीं आ रहा अभी, है ना। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने ये भी बोला है, अपने पदावली में लिखा है कि जो भगवान का निरंतर, भगवान के नाम का रटन करने लगते हैं, और खास करके हरे कृष्णा महामंत्र का जब रटन करने लगते हैं मन से, तो उनके साथ ना कुछ घटनाएं होती हैं। ये घटना भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी उनके लिए घटनाएं होने लगती हैं। जैसे कि यमराज जो होते हैं ना, वो चित्रगुप्त महाराज को वो आज्ञा देते हैं कि वो ये आदमी ना अब तो महामंत्र का जप करने लगा है भाई, इसका नाम ना रजिस्टर से काट दो, क्योंकि अब तो ये यम लोग आएगा ही नहीं, ये तो शुरू हो गया अपना काम बनाने लगा, ये नाम काट दो चित्रगुप्त महाराज आप। तो उसका नाम रजिस्टर से, चित्रगुप्त महाराज के रजिस्टर से उसका नाम कट जाता है ना, क्योंकि उसका जो भी पाप पुण्य जितना भी था ना, वो शून्य हो जाता है जब वो रटन करने लगता है महामंत्र का। तो इस तरह चित्रगुप्त महाराज नाम काट देते हैं। और दूसरा क्या होता है कि ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत आनंदित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी सोचने लगते हैं कि अब तो इस व्यक्ति ने महामंत्र जपने लगा ये, तो अब वो थाल सजाने लगते हैं उसके आगमन के लिए, है ना। वो उसके स्वागत में की तैयारी करने लगते हैं, और अपने जो उनके पार्षद होते हैं उन सबको बोलते हैं भाई फूलों से मार्ग सजाओ, हाँ आरती में खूब सुंदर सुंदर दीप सजाओ, क्योंकि अब तो ये महामंत्र रटने वाला अब जो जब जाएगा ये गोलोक ना, तो ब्रह्मलोक से होता हुआ जाएगा, उसके आसपास से गुजरेगा, तो उसकी आरती में करके धन्य हो जाऊंगा, है ना। तो देवता लोग भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब कोई महामंत्र का जप करने लगता है। तो अभी जब हम जप करते हैं ना, तो ऐसा मानो कि देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो अलग से देवता को प्रसन्न करने के लिए कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, क्योंकि वो तो सुन लेते हैं कि ये तो महामंत्र का जप करने, महामंत्र की जप की ध्वनि इतनी प्रबल है ना कि वो कई लोगों तक पहुंचती है। आप घर में बैठ के भी करते हैं ना, तो वो कई लोगों तक, भगवान के लोग तक, गोलोक तक पहुंच जाता है। जब इतना दूर है गोलोक, वहां तक पहुंच जाता है। तो ब्रह्मलोक और स्वर्ग लोक तो बहुत नजदीक है, तो वहां तो पहुंचता ही पहुंचता है। तो वहां देवता लोग सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि अब ये महान व्यक्ति हमारे आसपास से गुजरने वाला है, गोलोक जाएगा, तो हम इसकी स्वागत की तैयारी, आरती तो कम से कम उतारेंगे ही, हम धन्य हो जाएंगे इसका स्वागत करके। और श्रीमती राधा रानी, क्योंकि वो शक्ति है ना, तो वही तो शक्ति प्रदान करती है हमें महामंत्र जपने का। तो वो उनको लगता है कि
इसको इसको इसने अब रटने लगा ये मंत्र, तो इसको मैंने जो थोड़ा बुद्धि और शक्ति दी तो उसका उपयोग करने लगा ये। तो वो भी बहुत खुश हो जाती हैं और अपनी सखियों से बोलती हैं कि अब ये तो गोलोक आएगा ही आएगा, ये अब तो पक्का हो गया, तो इसका यहाँ एडमिशन वाले रजिस्टर में नाम लिख लो। तो इस तरह से एडमिशन हो जाता है गोलोक के लिए, है ना। जैसे कि अभी एडमिशन सीजन चल रहा है ना, दिसंबर से ही नर्सरी में एडमिशन का। बच्चे भले ही अप्रैल से जाएंगे स्कूल, लेकिन एडमिशन जिनका होना है वो हो गया है ना। तो वैसे ही जब हम नाम जप करने लगते हैं एडमिशन हमारा हो जाता है, और फिर जब सेशन शुरू होगा तो हम गोलोक में स्थित रहेंगे, है ना। तो महामंत्र का जप बहुत 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 महान है। इतना सुंदर से प्रभुपाद ने लेटर के जरिए दूसरे देश के लोगों को भी समझा रहे हैं, लेकिन हम उनके देश के ही हम नहीं समझ पाते हैं, है ना। हमारे जैसे और तो बहुत लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, है ना। और महामंत्र का जप अगर हम कर रहे हैं ना, तो हम अपने आप को बहुत लकी समझे और थोड़ा सा प्राउडनेस फील कर सकते हैं कि भगवान स्वयं बोलते हैं कि ये मंत्र उसके मुख पे आता है जो 100 जन्म पहले से रटता आ रहा है इस नाम को। तो ये हमारा यही जन्म नहीं है कि जब हम नाम जपने लगे हैं, क्योंकि हमारे मुख पे आ रहा है नाम, तो इसकी प्रैक्टिस हमने कई जन्मों पहले से कई जन्मों तक किया है ना। तो भगवान कहते कम से कम ये 100 जन्म तक तो ये रटा है ना, तभी इसके मुख पे ये नाम आ रहा है। तो हम सब बहुत लकी हैं, है ना, कि हमने पहले भी रटा है इस नाम को, जपा है इस नाम को, इसीलिए अभी हम जप पा रहे हैं। नहीं तो हम देखते अपने आसपास ही कि लोग नाम नहीं ले पाते, बोलने पे भी नहीं ले पाते, है ना, क्योंकि उन्होंने कभी पिछले जन्म में प्रैक्टिस किया ही नहीं था। तो हम बहुत लकी हैं और ऊपर से नाम भी जप रहे हैं, उसकी महत्ता को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। भगवत गीता थोड़ा तो सुनते हैं, स्टडी करते हैं, और प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदर जो पुस्तक दी है तो उसको भी पढ़ रहे हैं। तो फिर शायद से हम 100 जन्म पहले से ही नहीं, हम कई जन्मों पहले से भगवान का नाम जप रहे हैं, है ना, तभी इतनी कृपा मिली है हम और इतने सुंदर भक्तों का संग मिलता है ना। तो इतना महान है महामंत्र कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे पढ़ते इतना सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा है। अच्छा आप ये देखिए कितना सुंदर से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आपका ही ना, कितना सुंदर से लिखा, आपका ही अभयाचरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी। कितना कितना मतलब माइल्डली, है ना। हम लिखते हैं क्या, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, लेकिन लिखा है इन्होंने आपका ही। तो कितना किसी से कितना घनिष्ठ संबंध बना लेते थे प्रभुपाद, इससे हम सीख सकते हैं ना, कि विदेशों में भी जाकर के इतना बड़ा कम्युनिटी बना लिया प्रभुपाद जी ने, इतने लोगों को जोड़ लिया, इतने मंदिरें बनवा दी, है ना, क्योंकि वो बहुत अच्छा किसी के साथ कनेक्शन बनाते थे। तो ये शुद्ध भक्त की यही पहचान है कि शुद्ध भक्त ना किसी से कनेक्शन बहुत अच्छे से बना लेता है, बहुत बिल्कुल फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाता है शुद्ध भक्त का, है ना। क्योंकि शुद्ध भक्त जो होता है ना, उसके मन में कहीं कभी दूसरे को छलने की वो सोचता भी नहीं है। प्रभुपाद ने इतने चंदे इकट्ठा कर लिए, है ना, तभी तो मंदिर बना पाए। 110 मंदिर बना दिए, 100 मंदिर, 100 से भी ज्यादा, 108 मंदिर, 108 मंदिर बनवा दिए 10 सालों में। तो कितना सोचिए कितना अच्छा उनका फाउंडेशन लोगों के साथ होता था, किसी के हृदय को वो पढ़ लेते थे, तभी तो हो पाता था ना। इसलिए इतना सुंदर से लिखा आपका ही। तो ये तो अभी मैंने इसको देखा, इसको मैं मार्क कर दूंगी कि अभी हमें ये सीखना ही पड़ेगा, है ना, कैसे किसी से हम फाउंडेशन बना सकते हैं। अच्छा फिर 25 फरवरी 1970 एसी भक्ति वेदांत स्वामी संस्थापक का आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, है ना। तो इन्होंने लिख दिया। उसके बाद प्रिय स्वामी जी, अब जे.एस. स्टालिन जो है स्टॉल, वो प्रभुपाद को लेटर लिख रहे हैं कि आपके 15/2/1970 के अति रोचक पत्र के लिए अनेकानेक धन्यवाद।
बहुत सुंदर पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने, कितना सब कुछ कितना डिटेल में उन्होंने बता दिया कि महामंत्र कितना उत्तम है ना। इसके लिए जे स्टॉल जो है वो धन्यवाद। तो जे स्टॉल भी बहुत लकी थे, उनपे भी भगवान की कृपा बनी कि वो प्रभुपाद से मिल पाए और प्रभुपाद के साथ उनका कन्वर्सेशन हुआ, लेटर के माध्यम से साक्षात रूप से भी मिले, है ना। तो मुझे भय है कि जब भी आप कोई श्लोक इस अभिप्राय को दर्शाने के लिए उद्धृत करते हैं कि केवल कृष्ण नाम का कीर्तन ही आवश्यक है, तब मैं एक दूसरा श्लोक उद्धृत कर सकता हूँ जो किसी और वस्तु की आवश्यकता दर्शाता है। साथ ही मैं यह श्लोक भी जोड़ना चाहूंगा, यदि श्लोकोऽपि प्रमाण अयम अपि श्लोक प्रमाण भवतु अर्हति। यदि केवल श्लोक ही प्रमाण के आधार हैं, तो इस श्लोक को भी प्रामाणिक मानना चाहिए। निकट भविष्य में इन श्लोक प्रति श्लोकों के उद्धरण का कोई अंत नहीं दिखाई पड़ता। जैसे पतंजलि भी कहते हैं, महान ही शब्दस्य प्रयोग विषय, शब्दों का प्रयोग का क्षेत्र महान, शब्दों के प्रयोग का क्षेत्र महान है। थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा क्योंकि इतना शुद्ध हिंदी लिखा हुआ ना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ, कि कोई अगर मदद कर सकते हैं तो, क्योंकि शब्दों के प्रयोग का क्षेत्र महान है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो कन्वर्सेशन, कोई माता जी या प्रभु जी थोड़ा हेल्प करेंगे यहाँ। हरे कृष्ण माता जी। माता जी यहाँ पर प्रभुपाद का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभुपाद ने इन जो उनके ऊपर कृपा की है, तो वो बोल रहे हैं कि शब्दों के प्रयोग का क्षेत्र महान है, क्योंकि वो लेटर के द्वारा संवाद कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ ठीक, जी जी, हाँ जी। ये मतलब कि शब्दों का तो प्रभुपाद ने जो इतना सुंदर लेटर लिख के उनको समझाया है, तो उसका ये थैंक्स एक तरह से कर रहे हैं कि शब्दों का प्रयोग का क्षेत्र महान है। और उन्होंने बोला है कि ये यदि ये श्लोक को, है ना, महामंत्र को अगर प्रामाणिक मान लिया जाए, है ना, प्रामाणिक, तो एक मानक मान लिया गया कि ये श्लोक जो है, ये महामंत्र जो है वो सबका उद्धार करने वाला है ना। तो यही ये कहना चाह रहे हैं शायद से जे स्टॉल। मेरे को यही समझ आ रहा है कि ये बोले प्रमाण भवती अर्हति, है ना, केवल श्लोक ही प्रमाण के आधार है। तो मतलब कि प्रमाण का आधार मतलब क्या, कि श्लोक जो है वो कहाँ से है, तो श्लोक जो है वो हमारे आध्यात्मिक जगत से ही ये श्लोक है ना, भगवान के मुख से ये सब निकले हुए हैं। तो इसीलिए इसको हम प्रमाण का आधार मान सकते हैं ना, कोई ये मन गढ़ंत कोई ये नहीं है ना। जैसे हम वो नाम अपराध भी पढ़ते हैं, तो उसमें है कि महामंत्र को कोई ऐसा वेदों में काल्पनिक मंत्र ना समझे, है ना, ये भगवान के मुख से निकला हुआ है। तो वही चीजें बताना चाह रहे हैं कि ये प्रमाण के आधार है ना, तो श्लोकों को हम प्रामाणिक मान सकते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र प्रामाणिक है ना। इसको शिव जी ने भी पार्वती जी को बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र बताया था कि कलयुग में यही उद्धार का एक कारण है। तो जब पार्वती जी को भी भगवान शंकर जब उनको शिक्षा दे रहे हैं कि महामंत्र का जप करो, है ना, तो कब से ये चला आ रहा है कि महामंत्र का जप करो, महामंत्र का जप करो, सब बोल रहे हैं, है ना। देवों के देव महादेव भी जब बोल रहे हैं, है ना, सब देवों में तो सबसे बड़े महादेव हैं। महादेव भी जब बोल रहे हैं कि भगवान का नाम जपो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, पार्वती जी को जब शिक्षा दे रहे हैं, तो तब भी हम सुन करके नहीं करते हैं ना। बहुत लोग नहीं कर रहे, हम तो शुरू कर दिए हैं। अच्छा, फिर क्या है यहाँ पे, आपका अपना ही, बहुत अच्छा है। आप तो ये मेरे को ये सीखना पड़ेगा, किसी को अगर कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना किसी के साथ, तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि इतना अपनापन दिखाना पड़ेगा ना, अपना ही बोलना पड़ेगा, है ना। ये स्टॉप, ये वाटसेका एवेन्यू से लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया, 24 अप्रैल 1970। प्रिय डॉक्टर स्टॉल, अब फिर से
अभयाचरण रविन्द्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, है ना। श्रील प्रभुपाद फिर से लिख रहे हैं उनको कि मैं आपके 25/2/1970 के कृपा पत्र के लिए अत्यंत आभारी हूँ। मुझे दुख है कि मैं आपके पत्र का शीघ्र उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि मैं ऊपर लिखे गए पते पर एक नूतन चर्च भवन के क्रय में थोड़ा सा व्यस्त था। हमने बहुत ही सुंदर स्थान प्राप्त कर लिया है, जिसमें अलग मंदिर है, प्रवचन कक्ष, मेरा निवास और भक्तों के आवास गृह इत्यादि हैं। यह स्थान पूर्व रूपेण सुंदर और इसमें सभी आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध है। अच्छा, देखिए कितना सुंदर से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो हम इसे इमेजिन कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी जब गए थे वहां तो कितना उनको स्ट्रगल करना हुआ होगा, है ना। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, स्ट्रगल किया। तब उनको 1970 कब हो गए और कब 1970 की, मतलब कई सालों तक उन्होंने स्ट्रगल किया। उसके बाद उनको एक प्रॉपर स्थान मिला जहाँ पे वो मंदिर और प्रवचन स्थान, हॉल, और वहाँ पे भक्त जो आए उनके लिए रहने की व्यवस्था, है ना। तो एक मतलब कि सिस्टमेटाइज्ड उनको जगह मिल गया कई सालों के बाद, है ना। मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार इस स्थान पर पधारे, और यदि आप कृपया एक दिन पूर्व सूचना भिजवा दें तो मेरे शिष्य आपका यथोचित स्वागत सत्कार करके प्रसन्न होंगे। किसी से कन्वर्सेशन भी करना हो तो ये भी हमें प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं, कैसे करना चाहिए कन्वर्सेशन, है ना। कैसे किसी को अगर हम आने का, हम बोलते हैं आ जाना घर, ऐसे बोलते हैं, है ना। इनवाइट भी करते हैं तो वो इनविटेशन भी हमें सिखा रहे हैं, मतलब कि कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए दूसरों से, वो भी सिखा रहे हैं प्रभुपाद, है ना। तो एक रियल गुरु हैं, बिल्कुल हर चीज सिखा रहे हैं प्रभुपाद जी, कि हमारा आध्यात्मिक उत्थान भी कर रहे हैं, किसी से हम कैसे व्यवहार करें वो भी सिखा रहे हैं हमें, है ना, अपने लेटर के द्वारा, कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, किसी को बुलाना चाहिए तो कैसे बुलाना चाहिए, है ना। कितना सुंदर से विनम्र निवेदन, कितना सुंदर से बताया, विनम्र निवेदन। आप अपनी सुविधा, हम बोलते हैं कि समय होगा ना तो आ जाइएगा, ऐसे बोलते हैं, लेकिन कितना अच्छा बताया है प्रभुपाद जी ने कि कैसे हमें किसी को बुलाना भी तो कैसे हमें आग्रह करना चाहिए, है ना, कि आप पधारें और एक दिन पूर्व सूचना भिजवा दें तो मेरे शिष्य आपका यथोचित स्वागत सत्कार करके प्रसन्न होंगे, है ना। कितना अच्छा। हमारे पत्र व्यवहार के विषय में वास्तविकता तो यही है कि उद्धरण अथवा प्रति उद्धरण समस्या को हल नहीं कर सकते। मतलब क्या कि उदाहरण मतलब कुछ बताना और उसका प्रतिक्रिया, कि उसके ऊपर मतलब उदाहरण उदाहरण समस्या का हल नहीं कर सकते। न्यायालय में दोनों ही विद्वान, अच्छा यहाँ पे देखिए ये दिया गया है कि जैसे लॉयर होते हैं, तो लॉयर जब जब कोई मुकदमा चलता है तो दोनों पक्ष के लॉयर जो होते हैं वो अपना अपना मत देते हैं। उदाहरण मतलब मत, है ना। और वो दोनों ही, ऐसा नहीं होता है कि कुछ कुछ भी मनगढ़ंत रहता है, दोनों ही प्रमाण के साथ देते हैं, है ना, लॉयर जो होते हैं। तो लेकिन उसका जो मुकदमा चलता है उसका निर्णय किस पे निर्भर करता है, तो वो जो जज होते हैं वो निर्णय लेते हैं। तो दोनों लॉयर्स अपना अपना मत रखते हैं, अपना अपना सारा वो जो भी मतलब कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन निर्भर करता है जब मुकदमे का जब फाइनली होता है तो वो जज जो होते हैं उन पे निर्भर करता है। अतः तर्क वितर्क से हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, है ना। तर्क वितर्क जो है, तर्क करे वितर्क करे तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो निष्कर्ष कहाँ से निकलेगा, तो निष्कर्ष जो है वो जज निकालेंगे। तो जज यहाँ पे कौन है, यहाँ पे जज है भगवान की वाणी, है ना। भगवान की वाणी को जज माना गया है यहाँ पे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये प्रमाण है, श्लोक जो है वो प्रमाण है, तो श्लोक जो है वो जज है एक तरह से, है ना। प्रमाणिक नहीं है या ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना। जब हम बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप लो,
गीता पढ़ लो, तो बोलते बस एक गीता ही बचा है क्या, और भी तो चीजें हैं। केवल वो गुरु, तुम लोग क्या प्रभुपाद के पीछे जाते हो, और भी तो गुरु हैं, है ना। तो तर्क वितर्क तो हमेशा से ही ये चलता आया है, शुरू से ही ये चलता आया है, लेकिन जो प्रमाण है वो है हमारे श्लोक, हमारे आध्यात्मिक पुस्तकें जो है, भगवत गीता भागवतम है ना। तो उसको ही हमें जज मानना चाहिए। तो वो जो जो उसमें बोला गया वही सही है ना। और कोई दूसरा कोई कुछ भी बताता वो सही नहीं है। तो भगवत गीता और भागवतम को हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें सब कुछ व्यवहार करना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं। शास्त्रीय उदाहरण कभी कभी परस्पर विरोधी रहते हैं, और प्रत्येक दार्शनिक का विभिन्न मंतव्य होता है, क्योंकि भिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए बिना कोई भी प्रसिद्ध दार्शनिक नहीं बन सकता। अतएव उचित निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अधिकारी या महाजन के निर्णय को स्वीकार कर लिया जाए, है ना। तो महाजन जो जो हमारे गुरुजनों ने जो बताया है ना, उसको एज इट इज स्वीकार कर लेना, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। इससे यही समझ आ रहा है मेरे को, हाँ, कि जो हमारे गुरुजनों ने बोला है ना, उसको एज इट इज स्वीकार कर ले, उसमें कोई हम तर्क वितर्क ना करें। क्योंकि हमें कोई प्रसिद्ध दार्शनिक तो बनना नहीं है ना। जो दार्शनिक है, जो फिलोसोफर है, जिनको अपनी प्रसिद्धि चाहिए वर्ल्ड वाइड, वो तर्क वितर्क कर सकते हैं, वो उसमें वो करते हैं क्या, रिसर्च करते हैं, है ना, रिसर्च करते हैं। और रिसर्च में अपना अपना तात्पर्य लिखते हैं, खुद का वो मनगढ़ंत चीजें लिख डालते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनको प्रसिद्धि चाहिए। लेकिन एक भक्त को प्रसिद्धि नहीं चाहिए होती है। भक्त का क्या ये होता है कि जो भगवान ने बोला, जो गुरु ने बोला, है ना, गुरु भगवान के रूप में है, जो गुरु ने बोला उसको एज इट इज स्वीकार कर लेना। तो हम लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये भी बता रहे कि कहाँ से हम किस चीज को हम मान रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल ठोस चीजें बताई हैं प्रभुपाद ने, कि कोई भी बिल्कुल ठोक बजा करके शब्द प्रस्तुत किए जे स्टॉल उनके पास, तभी तो जे स्टॉल उनकी बातों को मान लिए, है ना। एक तो विदेशी बात मान लेना, और विदेशी अगर भगवान पे बिलीव करने लगे तो बहुत बड़ी बात है ये, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण से अभिन्न है, और वैदिक शास्त्र के अनुसार उनका दृष्टिकोण यह है कि इस युग में जीवन की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल नाम कीर्तन है, और ऐसा वास्तव में व्यवहारिक अनुभव के द्वारा दर्शाया जा रहा है। इतना सुंदर से बिल्कुल ठोक बजा के प्रस्तुत किया है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने, कि चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला है, और उन्होंने जो बोला नाम संकीर्तन करो, है ना, तो वही हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल से, तो जब किसी को कुछ हम बताए ना, तो उस उसका वो भी बताना चाहिए कि ये कहाँ से है, ताकि लोग बिलीव कर सके, है ना। अगर हम बोलते हैं कि महामंत्र जपो, केवल कोई ऐसे बोल दिया कि महामंत्र जप लो, तो पहले मैं 16 माला पहले मैं नहीं करती थी, है ना। मैं बोलती थी कि नाम, इसमें काउंटिंग क्यों करना, भगवान के नाम में काउंटिंग क्यों करना, है ना, बहुत तर्क करती थी मैं, काउंटिंग क्यों करना है। लेकिन जब मेरे को ये पता चला कि 16 माला क्यों करना है ना, उसका रीजन, और बिल्कुल वो शास्त्र में लिखा हुआ है, वो मेरे को बताया गया, तब से मैं करने लगी। तो इसी तरह से अगर हम किसी को कुछ कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ो, या भागवतम का अनुसरण करो, या भगवान की वाणी को मानो, तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ इसका प्रमाण कहाँ है, प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना, है ना। तो ये भी हम श्रील प्रभुपाद से सीख सकते हैं। प्रमाण के साथ कोई चीज प्रस्तुत करने के पहले उसका हमें प्रमाण जमा करना पड़ेगा, तब हम प्रस्तुत करें, है ना, तभी हम लोग को कन्विंस कर पाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। आगे कोई और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। अभी तो ये कंप्लीट आज नहीं हो पाएगा अभी है, एक पेज और है, लेकिन समय उतना नहीं है, तो कोई भी वक्त जोड़ सकता है। माता जी, भावना माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर क्लास के लिए। आपने इतनी मतलब नम्रता से इतना मतलब कहते हैं ना इतनी मतलब डिसेंटली इतनी अच्छी तरह समझाया है ना कि मतलब समझ में आ रहा है कि रूपा जी यहाँ पे मतलब जेएफ स्टोर को क्या समझा रहे हैं और साथ साथ हमें भी कि हमें क्या समझना है। अब जैसे रूपा जी ने इस लेटर में लिखा है कि इन युवक युवतियों के बिना किसी वैदिक संस्कृत की पृष्ठभूमि के इस अप्राकृत शब्द ध्वनि हरे कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से ही इतनी शीघ्र सुलभ महात्माओं का पद कैसे प्राप्त कर लिया। मतलब ये चीज हमें इतनी समझने की जरूरत है। जो प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जैसे वो तो मतलब एलएसडी लेते थे, मतलब सारा दिन नशे में पड़े रहते थे, इतने पतित थे, लेकिन फिर भी मतलब आपने जैसे बताया कि गुलाब जामुन के लालच में वो प्रभुपाद जी के पास जाते थे, उनके साथ कीर्तन भी करते थे और मतलब उनको ये लालच रहता था कि एंड में मतलब हमें खाना मिलेगा। तो उसके कारण भी सही या कैसे भी जो तो हरे कृष्ण महामंत्र की जो महिमा है उसने अपना असर दिखाया। वो धीरे धीरे शुद्ध होके इतने शुद्ध भक्त बन गए कि वो मतलब उन्होंने महात्माओं का दुर्लभ महात्माओं का पद प्राप्त कर लिया। वो जैसे कहते हैं ना कि एक जो ब्लैंक पेज होता है उस पे लिखना आसान है, लेकिन जो हम इंडिया के कह लो या हम जैसे देवी देवताओं में फंसे हुए बद्ध जीव है, तो हमारे मतलब दिमाग में इतनी चीजें कर्मकांड और इतनी कहते हैं ना सब भरा हुआ है कि नहीं ये नहीं तो ये नहीं तो ये, मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है भगवान को मनाने के। लेकिन जैसे अब हम इसमें इस्कॉन में जुड़ गए तो अब हमें पता चल रहा है, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि अगर पेड़ की जड़ को हम जल देते हैं तो पत्तियां और वो सब तो फल तो अपने आप ही टहनियां तो अपने आप ही संचित हो जाएंगी, उनको मतलब अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह जैसे अभी प्रभुपाद जी ने बताया जो कृष्ण है वो ही भगवान है। अगर हम उनको भजते हैं तो हम सभी देवताओं को अपने आप ही खुश कर लेंगे। और जैसे कि प्रभु जी ने भी हमें जैसे पहले क्लासेस में बताया हुआ है कि हमारे जैसे हर शरीर के हर अंग के कोई देवता होते हैं, तो हमें सबको मनाना पड़ता है ताकि हम स्वस्थ रह सके, सुखी रह सके। तो अगर मतलब इतना शॉर्ट फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने हमें दिया है कि अगर हम भगवान को भज रहे हैं तो हमें और कोई चिंता करने की, अपने स्वास्थ्य की या अपनी भौतिक कार्यों की या अपने धन की किसी चीज की चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। मतलब हमारे सारी चिंताएं भगवान खुद हर लेते हैं। जैसे आपने अभी कहा हरि का नाम, जैसे भगवान तो खुद हरि है, सारे कष्टों को हरने वाले हैं। तो माता जी का धन्यवाद करती हूँ, माता जी ने बहुत ही अच्छी क्लास ली है, बहुत अच्छी तरह समझाया। और जैसे मैंने आज अर्चित प्रभु जी की क्लास सुनी थी तो उन्होंने भी यही बताया था कि जो गुरु होते हैं, हमें जैसे हम शुरू शुरू में जैसे नए भक्त हैं, हम द्वारका मंदिर में या कोई भी इस्कॉन के टेम्पल में जाते हैं तो जैसे गुरु वंदना होती है या मंगला आरती होती है, जो जैसे जो भक्त है वो जब नृत्य करते हैं तो उनके जो कहते हैं ना कि उनकी बॉडी से इतनी वाइब्रेशंस निकलती है, जो नए भक्त होते हैं वो भी अपने आप ही झूमने लग जाते हैं। मतलब वो फिर ये नहीं देखते कि हमें शर्म आ रही है क्या कोई हमें देखेगा, लेकिन उनकी जो वाइब्रेशंस निकलती है वो हमें इतनी अट्रैक्ट कर लेती है, हम सुध बुध भूल के हम भी उन्हीं की तरह करने की कोशिश करते हैं चाहे हमें आए या नहीं आए। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि एक पॉजिटिव माहौल हमको मिल जाता है अगर हम भक्तों का संग करते हैं। और उन्होंने एक बात ये भी बताई थी कि जैसे गुरु महाराज हैं, जो गुरु जी है, मतलब जो प्रभु है, आचार्य है हमारे, वो एक लिफ्ट मैन की तरह है। अगर हम किसी जैसे बड़े ऑफिस में जाते हैं तो वहां हमें लिफ्ट खुद नहीं ऑपरेट करनी पड़ती, एक लिफ्ट मैन वहां पे अपॉइंटेड होता है। तो आप लिफ्ट में चढ़ जाओ तो वो आपको लेके जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। अगर हम खुद जाते हैं तो हमें पता नहीं होता हमें कौन से फ्लोर पे जाना है, हम पहले फर्स्ट फ्लोर पे रुकेंगे, सेकंड फ्लोर पे रुकेंगे, पूछ पूछ के हम लोग जाते हैं। तो लेकिन जो लिफ्ट मैन है वो हमें बीच में कहीं रोकेगा नहीं और सीधा हमें भगवत धाम लेके जाएगा। तो हमें वो जो बीच में जो हमारी रुकावटें हैं उनको ना देखते हुए हम वो सीधा हमें भगवान के पास लेके जाएगा। इसी तरह ही हमारे गुरु होते हैं, वो हमें जैसे वो कह रहे थे ना, अगर फर्स्ट फ्लोर पे रुके वहां स्वर्ग मिल गया, अरे प्रभु जी हम थोड़ी देर स्वर्ग के दर्शन तो करिए, कितनी सुंदर वहां पे परियां हैं, ये है वो है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो गुरु महाराज हैं वो हमें सीधा बिना कहीं रुकावट के सीधा हमें भगवान के पास ही लेके जाएंगे, जो कि हमारा कहते हैं ना लक्ष्य है। तो हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता माता जी आप कुछ कहेंगे प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुनीता माता जी की जो क्लास होते हैं वास्तव में बहुत 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 ही सुंदर होते हैं। हर बात को माता जी
सूक्ष्म तत्वों के साथ शास्त्रों के अनुसार ही समझाते हैं। तो आज जो आपने समझाया माता जी कि भगवान हमारे किसी भी भाव से प्रसन्न हो सकते हैं, ये नहीं कि हमें माला करना ही जरूरी है, हमारा कोई भी भाव हो सकता है। जैसे कि हम अगर दंडवत भी करते हैं ना तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, हमारी कोई भी सेवा है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जो आपने बताया हिप्पीज के बारे में, तो देखा जाए तो हिप्पीज जो थे उनके ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा थी। कहते हम चाहे जितना भी मर्जी प्रयास करें ना, जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं है ना, भगवान हम पे कृपा नहीं करते, तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो उनके ऊपर शायद प्रभुपाद जी की अहेतु की कृपा बनी, भगवान के अहेतु की कृपा बनी, और उन्हें हरि भक्ति देखा जाए भारत के लोगों से ज्यादा हिप्पीज ने मतलब इतनी, कभी हम देखते हैं ना, कभी नहीं पता था, लेकिन देखते तो उनका भाव बिल्कुल उनके चेहरे से झलकता है, उनकी तपस्या, उनका जो भी है, उनके कहते क्लियर, मुझे माता जी ने बताया सफेद कागज पर लिखना बहुत आसान है, लेकिन पेज पर कुछ भरा उस पर लिखना बहुत मुश्किल है। तो हमारे साथ यही होता, हमें बचपन से पता नहीं कितनी चीजें पता चली है, इसलिए जल्दी से हम कुछ कर नहीं पाते, और वो सब थे बिल्कुल खाली दिमाग के थे, और कितना सरल भाव ही होगा शायद, तभी उन्होंने नहीं, मैं तो यही कहूंगी भगवान के हित की कृपा थी उनके ऊपर, प्रभुपाद जी की कृपा थी, जिस वजह से वो इतने शुद्ध भक्त बन गए। तो हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर भी हित की कृपा होए, और हम भी भक्ति में बहुत बहुत आगे जा सके, भगवान को प्राप्त कर सके, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके, वो सरल भाव हमारे अंदर जल्दी से जल्दी आ जाए। धन्यवाद माता जी, आपकी कक्षा रही, बहुत सुंदर कक्षा रही माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी ने इतनी अच्छी क्लास लिया, तो एक एक पॉइंट ऐसे से समझाया कि एक एक बात दिल को छूने वाली बात की माता जी ने इतनी अच्छी बात बताई है। प्रभुपाद जी तो है ही हमारे इतने अच्छे गुरु आए हैं जो हमारे को इस धरती में इतनी अच्छी बातें सिखाने आए। हरि नाम कीर्तन दिया भगवान ने, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी आए थे जो सृष्टि को थे, उनका भी उद्धार किया, साथ साथ हमारा भी उद्धार कर रहे हैं कि जिससे हमारे हरि नाम कीर्तन मिला हमारे को। देखो एक मुसलमान परिवार के थे हरिदास ठाकुर, उन्होंने भी हरि नाम कीर्तन से 3 लाख माला जाप करते थे, वैष्णव का उद्धार करा। जैसे हरि नाम कीर्तन इतना भव्य है कि हमारे पूरे परिवार को भी उद्धार में कर दिया, जिससे सभी उसमें जुड़ गए हैं, एक एक उससे हुआ हमारा को। पहले तो हम 36 देवताओं के साथ जुड़े हुए थे कि हम ये कर्म कांड नहीं करेंगे तो पाप चढ़ेगा, गणेश जी को भोग नहीं लगाएंगे तो हमें ये पाप चढ़ेगा, यहाँ शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ाएंगे तो ये पाप चढ़ेगा। पर अब हमें भगवान ठाकुर जी से जुड़ के तो हमने उसके भरोसे छोड़ दिया, हमारे को ना कोई पाप लगेगा ना कुछ, अब इसके भरोसे ही हमारा सब जिंदगी चलती जाएगी। भगवान हरि नाम ऐसा ताकतवर की चीज है कि एक टॉनिक के रूप से हमारे को मिल गया है कि पहले तो हमारे को पहले माला नहीं करते ना तो बेचैनी सी रहती है कि आज हमने माला नहीं करा, हमारा दिन भी उस दिन बेसुध सा लगता है, अधूरा सा लगता है कि पूरी रात ये लगता है कि आज माला नहीं करी हमने, काम में भी दिन नहीं लगता, किसी चीज में मन नहीं लगता कि आज माला नहीं हुई आज हमारी। और जिस दिन माला सुबह ही पूरी कंप्लीट हो जाती है तो उस दिन सारा दिन भी अच्छा जाता है, सब पूरी एनर्जी रहती है हमारी बॉडी में कि आज सारा काम कंप्लीट है, सब कुछ बढ़िया है। उस दिन चैंटिंग करने में भी मजा आता है, कुछ रीडिंग करते हैं उसमें भी मजा आता है, कि सब चीज में हर काम में मजा आता है। और जिस दिन नहीं करते, हरि नाम नहीं लेते, उस दिन तो बस सब कुछ अधूरा ही अधूरा लगता है। माता जी ने बहुत अच्छी क्लास लिया, सब कुछ बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। मंजू माता जी आप कुछ कहिए प्लीज। माता जी शायद है नहीं। प्रभु जी आप बताइए, आप कुछ कहिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर क्लास की है माता जी ने। कहते हैं ना कि जितनी ट्रेन स्लो चलती है उतना सभी स्टेशनों पे सारा रस लेके चलती है। तो माता जी ट्रेन जो है ना, पैसेंजर ट्रेन है, सभी भक्तों को बैठालते हुए चलेगी, ठीक है, किसी को छोड़ने वाली नहीं है। इतना शुद्ध तरीके से माता जी ने उसको एक्सप्लेन किया, हर शब्द को बहुत ही अच्छी तरह माता जी ने बताया। और उस पर भी आज भावना माता जी ने जो बोला ना कि गुरु जो है एक लिफ्ट है ना, तो लिफ्ट तो सभी चाहते हैं, लिफ्ट मिल जाए पैदल चलना कौन चाहता है, क्योंकि गोलोक वृंदावन की जो मंजिल है वो बहुत ऊंची है। अपनी मर्जी से चलेंगे तो थक जाएंगे, है ना, 5 मंजिल 10 मंजिल तो हम चढ़ नहीं पाते, लिफ्ट देखते हैं, छोड़ना क्या जाना, लिफ्ट में ही जाएंगे, थोड़ी देर ही सही, ठीक है। तो
माता जी ने हरि नाम के ऊपर कितना सुंदर बताया। माता जी ने एक बात जो बताई कि फिसलते हैं फिर संभलते हैं, फिसलते हैं फिर संभलते हैं, बस छोड़ना नहीं है। समस्याएं आए तो आने दो, पकड़े रखो। तो हरि नाम से इस प्रकार सभी भक्त जुड़े रहे और भगवान की कृपा मिल जाएगी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। मंजू माता जी आप कुछ कहिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी की क्लास बहुत सुंदर थी। भाग भाग के मैंने अटेंड किया आज तो, लेकिन बहुत ही सुंदर क्लास थी। माता जी ने सारा हिप्पियों के बारे में कितना सुंदर बताया। देखो हमें भी भगवान बुद्धू बना ले, बस यही प्रार्थना है, ताकि भगवान की भक्ति में हम लगे रहें। कहीं तो कोई किसी कैटेगरी में तो भगवान हमें ले, बस यही प्रार्थना है भगवान से। बहुत बहुत सुंदर क्लास थी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। माता जी कैटेगरी में तो हम आ गए हैं, तभी तो हमारी क्लास ले पा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता। एक जो बहुत सुंदर माता जी भाव बता रही थी कि हर पंक्ति में प्रभुपाद जो हमें सिखा रहे हैं, जो वैष्णव सदाचार सिखा रहे थे। तो मतलब वैसे हम लोग पढ़ते लेकिन ये चीज़ नहीं उस पर फोकस करते, क्योंकि जो वैष्णव सदाचार का पालन करता है ना, वही सिखा सकता है, वही उसके अंदर के भाव को समझ सकता है। जैसे प्रभुपाद ने आपका ही कहा है ना, कई बातें, तो माता जी ने वहाँ पे फोकस दिया है। तो वैष्णव सदाचार जो भक्तों में होना चाहिए, तो प्रभुपाद के शब्दों से सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच माता जी, उन शब्दों में आपने बहुत जोर दिया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे कि माता जी ने कहा सब बुद्धू बने रहेंगे तो भगवान को पालेंगे, तो हम भगवान से यही कृपा करेंगे कि हम बुद्धू बने रहें, और ऐसे ही हमारे आचार्य अपने बुकों के माध्यम से और भक्तों के संग से हमें थोड़ी थोड़ी, कहते हैं ना, दिव्य रोशनी की तरफ, मतलब अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेके चले जाए। तो आज माता जी का धन्यवाद करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए सब हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम।